हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम होप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे स्टाफिंग के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। स्टाफिंग का संबंध मनुष्य से है। माय डियर स्टूडेंट, स्टाफिंग का जो संबंध है वो किससे है? मनुष्य से है, मानव से है। स्टाफिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। ये जो हम स्टाफिंग के फीचर्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, तो इसका पहला फीचर्स है कि स्टाफिंग का जो संबंध है वो मानव से है, लोगों से है, मनुष्य से है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग के फीचर की बात करेंगे तो ये सबसे पहला फीचर है। क्या? स्टाफिंग का संबंध मनुष्य से है। स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग। स्टाफिंग का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो किससे है? मनुष्य से है, ह्यूमन से है। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इट इज नॉट मेयर पेपर वर्क। आपने ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, वहां पर आपने क्या पढ़ा? जितने भी वर्क थे सारे क्या थे? पेपर वर्क थे। लेकिन यहां स्टाफिंग में पेपर वर्क नहीं होता। आपने ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग में क्या पढ़ा? पेपर वर्क। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इट इज नॉट मेयर द पेपर बट इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन वेरियस पोस्ट। और स्टाफिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उसमें भी जो कॉम्पिटेंट हैं, योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उसको हम लोग अपॉइंट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट क्रिएट किया गया था। All the activity done to accomplish this work are connected with human। यहां पर जितने भी वर्क होंगे, स्टाफिंग में जितने भी वर्क होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, सारे का संबंध किससे होगा? ह्यूमन से होगा, ह्यूमन बीइंग से होगा, मनुष्य से होगा, मानव से होगा। वो क्या क्या हो सकते हैं? स्टाफिंग में फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? रिक्रूटमेंट, भर्ती, सिलेक्शन, चयन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रमोशन, प्रमोट करना इत्यादि। ये सारे जो फंक्शन है, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? ह्यूमन बीइंग से। और ये जो हमने बात कही, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, दीज आर कनेक्टेड विथ स्टाफिंग। Now, the second is separate managerial function। ये जो स्टाफिंग है, मैनेजेरियल फंक्शन से बिल्कुल अलग है। मैनेजेरियल फंक्शन और स्टाफिंग दोनों एक नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सो दिस इज द second features of staffing. What? Separate managerial function। separate managerial function। ये जो स्टाफिंग है, मैनेजेरियल फंक्शन से अलग है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग, इज दैट इट इज सेपरेट मैनेजर फंक्शन। Staffing is separate managerial function।
सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का मतलब होता है फ्रॉम बीइंग फॉर मेजर पार्ट ऑफ सम फंक्शन। ये जो स्टाफिंग है, ये जो मैनेजरियल फंक्शन के वर्क हैं उससे ये अलग है और इसका खुद का अपना फंक्शन है। स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो मैनेजरियल फंक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसको और भी हम लोग कह सकते हैं इट इज इटसेल्फ ए मेजर फंक्शन। यह सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। स्टाफिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है? फंक्शन है। सो सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, इसलिए स्टाफिंग को कहा गया है कि यह क्या है? मैनेजरियल फंक्शन से अलग है। क्यों? इसलिए कि स्टाफिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। नाउ नंबर 3, एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। ये जो स्टाफिंग है इसकी जरूरत एसेंशियलिटी कहाँ होगी? एट ऑल जितने भी मैनेजरियल लेवल हैं, जितने भी मैनेजरियल लेवल हैं, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, हर जगह इसकी जरूरी है। किसकी? स्टाफिंग की। माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। सभी मैनेजर लेवल में इसकी जरूरत है। इट मस्ट बी क्लैरिफाई हियर दैट द एस्टेब्लिशमेंट एट ए सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं लोगों के स्टाफिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। माय डियर स्टूडेंट, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एसेंशियल एट मैनेजर लेवल। इसमें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। उसका काम ही होता है स्टाफिंग का। सो हियर इज रिटन it must be clarified here that the establishment at all separate personal department does not free for the manager concerned from this all important function। ऐसा नहीं है कि अगर पर्सनल डिपार्टमेंट है तो सारे जो मैनेजर हैं वो फ्री हो गए, सारे जो मैनेजर हैं वो फ्री हो गए। पर्सनल डिपार्टमेंट है टू हेल्प द मैनेजर। जितने भी यहां पर मैनेजर होंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो पोस्ट है, जो ऑर्गेनाइजिंग में पोस्ट क्रिएट किया गया है, इस पोस्ट को फिल करना है मैनेजर के द्वारा। अपने नेसेसिटी के अनुसार मैनेजर को फिल करना है उस पोस्ट को, और ये पर्सनल डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उस मैनेजर को क्या करेगी? हेल्प करेगी। पर्सनल डिपार्टमेंट मैनेजर को हेल्प करेगी टू स्टाफिंग। द एम इस्टेब्लिश दिस डिपार्टमेंट, ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसका उद्देश्य क्या है? इज टू असिस्ट द मैनेजर, मैनेजर को मदद करेगी। assist the manager at every level in the performance of their function of staffing। स्टाफिंग के काम में जो उनको मदद चाहिए वो पर्सनल डिपार्टमेंट हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी, इसलिए पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो स्टाफिंग का फंक्शन का काम करना है वो किसको करना है? मैनेजर को करना है। इसलिए यहां पर कहा गया है थर्ड फीचर में एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। स्टाफिंग हर एक मैनेजर लेवल में क्या है? एसेंशियल है।
रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग का जो संबंध है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से है। सो नंबर 4, द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग इज रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जिम्मेवारी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स। स्टाफिंग किससे संबंध रखता है? ह्यूमन बीइंग से, मनुष्य से। एंड मैन इज सोशल एनिमल। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सिंस इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन बीइंग्स, द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज बॉर्न। स्टाफिंग का जो संबंध है वो मनुष्य से है। और मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए ये जो स्टाफिंग है उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टाफिंग की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दिस फंक्शन इज। और इससे जो है कि स्टाफिंग का जन्म होता है। द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज बॉर्न। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज बॉर्न। ये जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके चलते स्टाफिंग का क्या होता है? जन्म होता है, उत्पन्न होता है। स्टाफिंग उत्पन्न होता है, स्टाफिंग होता है। In order to discharge this responsibility, सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए, in order to discharge this responsibility, the manager should take care। जो मैनेजर है उसको केयर लेना है। किस बात पर? An impartial और निष्पक्ष। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज, इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए मैनेजर क्या करेगा? निष्पक्ष भाव से, इम्पार्शियल, निष्पक्ष भाव से क्या करेगा? जो सारा फंक्शन है स्टाफिंग का वो करेगा। क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्रमोशन। जो मैनेजर होंगे वे लोग स्टाफिंग के दरमियान जो काम होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, यहां पर मैनेजर क्या करेंगे? निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। उसके एलिजिबल के अनुसार ही रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और प्रमोशन करेंगे। नाउ नंबर 5, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टाफिंग जो है वो प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है किसको? इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होता है? जहां स्टाफिंग की बात करते हैं यहां पर बहुत तरह का पॉलिसी होता है। प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी। मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर कोई पोस्ट वैकेंट है तो क्या होता है? जो उस पोस्ट के नीचे जो लोग काम करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर उस पोस्ट को फिल किया जाता है। और नए अगर अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या करते हैं? अगर बाहर से लेने की जरूरत होती है तो हम लोग लोअर पोस्ट में उसको अपॉइंट करते हैं। ये आपका हो गया इंटरनल। अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो वो क्या हो गया? गवर्नमेंट का पॉलिसी, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ये आपका एक्सटर्नल हो गया। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि
एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस्टेब्लिश किया जाता है जिससे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। तो विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिक्रूट करती है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड है? गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है उसमें जो लोग होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उसके जो एलिजिबिलिटी है उसको डेवलप किया जाता है। सो दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ the internal environment of the enterprises include policy connected with the employee। क्या है? हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। इसमें क्या होता है? इंटरप्राइजेज का, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के साथ में क्या संबंध है? प्रमोशन पॉलिसी। क्या है? प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन दिया जाता है, काम अच्छा नहीं करते हैं तो उसको डिमोशन कहा जाता है, आपको नीचे वाले पोस्ट में भेज दिया जाएगा। और ट्रांसफर का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह से दूसरे जगह। इफ एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय द प्रमोशन। अगर कोई पोस्ट खाली है तो हम क्या करेंगे, जो उससे नीचे वाले पोस्ट में जो लोग ऑलरेडी हैं उसको हम प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर उस वैकेंट पोस्ट को क्या करेंगे, फिल करेंगे। द एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग इन द, और वो कौन सा होना चाहिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला होना चाहिए। वो जो प्रमोशन पॉलिसी किसके लिए अप्लाई होता है, जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर पोस्ट, और ऐसे वो क्या होता है, हायर पोस्ट में पहुंच जाता है। एंड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली लोअर पोस्ट, और बाहर से जब भी हम अपॉइंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो किस पोस्ट में करेंगे, लोअर पोस्ट में। तो ये बात हो गई इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The external environment affecting the enterprises include government policy। ये जो enterprises है वो affected होता है गवर्नमेंट पॉलिसी से, और किससे, एजुकेशन एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल में दो आ गया, एक आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी और दूसरा एजुकेशनल एनवायरनमेंट, दो चीज है। It can be the policy of the government that it is a particular enterprise employees should be recruited by the employment exchange। गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है कि इंटरप्राइजेज के लिए जो लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होगा, वो किसके द्वारा होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा। और यहीं पर अगर हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को, उसको डेवलप करता है किसके द्वारा, बाय स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, बाय स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द फीचर ऑफ स्टाफिंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।